मुख्तसर सा हज के 5 दिन का 2-4 मिनट में अगर आप खुलासा बयान कर दें कि हज के फ़राइज़ ये हैं, वाजिबात ये हैं, सुन्नतें ये हैं, बड़े मुख्तसर और बड़े इख्तिसार के साथ। हम भी बच्चों को कोई टॉपिक पढ़ाएं ना तो एंड पे हम खुलासा बताते हैं कि ये इसका खुलासा है। तो बड़े मैं चाहता हूँ कि टाइम तो शायद कुछ ओवर हो रहा है, लेकिन 2-4 मिनट में अगर आपकी बातों का बड़ा मज़ा आया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मास्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की। मैंने बोला कि 3 हज के फ़र्ज़ हैं। कल भी बताया था कि इसके बगैर हज नहीं होता और इसको आपने मलहूज़ खातिर रखना है। एक था, क्या बोला था? इहराम, इहराम। दूसरा वकूफ़ अरफ़ा, अरफ़ात के मैदान में ठहरना। तीसरा तवाफ़ ज़ियारत। ये तीनों कामों में से कोई रह गया ना, जितने मर्जी ऊँट ज़िबा कर लो, तुम्हारा हज नहीं होगा। इन तीनों को लाजमी करना है, तीनों को लाजमी करना है। तो मुख्तसर खाका है, 8 ज़ुल्हज्जा को हमने फजर की नमाज हरम काबा में पढ़नी है, लेकिन हमें पढ़ने नहीं देते। हमें रात को ही सफ़र करवा देते हैं। सर जी रात को ही कहते हैं गाड़ियों में बैठो, हम तुम्हें मिना में पहुँचाते हैं। तो 8 ज़ुल्हज्जा को मिना में पहुँचेंगे और 8 और 7 की दरमियानी रात, 8 और 7 की दरमियानी रात पहुँचेंगे। 8 का दिन मिना में गुजारेंगे, 5 नमाजें पढ़ेंगे। उसूल तो ये है कि हमें फजर की नमाज मिना में पढ़ें तो फिर निकले, लेकिन नहीं पढ़ने देंगे। गाड़ियों में बिठाएंगे, अरफात के मैदान में ले जाएंगे। फजर की नमाज उधर 9 ज़ुल्हज्जा को पढ़ा देंगे। 9 ज़ुल्हज्जा को अरफात के मैदान में फजर की नमाज पढ़ाते हैं, उधर जाएंगे। सारा दिन 9 ज़ुल्हज्जा का अरफात के मैदान में गुजारेंगे और उधर हम इमाम के साथ 2 नमाजें इकट्ठी करेंगे। अगर इमाम के साथ नहीं पढ़नी, अपने इमाम के साथ, या आप खुद किसी खैमे में पढ़ रहे हैं तो ज़ोर के वक़्त में पढ़ेंगे जैसे पढ़ते हैं, और असर के वक़्त में पढ़ेंगे जैसे पढ़ते हैं। तो दोगाना पढ़ेंगे, मुसाफिर हैं चूँकि हम, मुसाफिर वाली नमाज पढ़ेंगे और फ़र्ज़ दोगाना होंगे, बाकी नमाज वैसे ही अदा करेंगे। सारा दिन अरफात के मैदान में रहेंगे। शाम के वक़्त उधर एक गोला चलाया जाएगा, तो हम शाम की नमाज ना रास्ते में पढ़ेंगे ना अरफात में पढ़ेंगे, हम मुज़दलिफ़ा में जाएंगे। तो उधर जब हम पहुँचेंगे 9 ज़ुल्हज्जा और 10 ज़ुल्हज्जा की दरमियानी रात, तो उधर इशा के वक़्त में पहुँचेंगे। तो हम जाकर मगरिब व इशा इकट्ठी पढ़ेंगे, चाहे इमाम के साथ पढ़े चाहे इमाम के बगैर पढ़े। तो उधर जो हम खुद नमाज पढ़ाएंगे, पहले मगरिब की नमाज होगी, उसके बाद इशा की नमाज होगी, और फिर उसके बाद मगरिब की सुन्नतें और नफल पढ़ेंगे, फिर इशा की सुन्नतें और नफल पढ़ेंगे। फिर सारी रात उधर क़याम करेंगे मशर हराम के पास और जबल कुज़ा के पास, और फिर उधर से 70 कंकरियाँ मैंने बोला था, 70 कंकरियाँ इकट्ठी करनी है, जो किसी थैली में किसी बोतल में रख लेंगे। फिर वो 70 कंकरियाँ जमा करके सेव कर लेंगे। रात उधर आराम करना चाहें आराम करें, क़याम करना चाहें क़याम करें, लेकिन आराम करें ताकि सुबह के मामूलात आसानी से अदा हो सकें। जब सूरज निकलने लगेगा, उधर से हम भी निकलेंगे, रेलगाड़ी के ऊपर बिठाएंगे, हम सीधा जमरात के पास पहुंचेंगे। बड़े शैतान को 7 कंकर मारेंगे रास्ते में, 10 ज़ुल्हज्जा को सुबह रास्ते में हम जो है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ये पढ़ते जाएंगे, लेकिन जब भी जमरा उला के पास पहुंचेंगे इसको मुनक़ते कर देंगे। हर कंकरी मारते वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर का विर्द करेंगे और फारिग होकर फिर उस जगह दुआ करेंगे, और दुआ करने के बाद हम उधर से 10 ज़ुल्हज्जा को ही हरम काबा की तरफ निकलेंगे और टाइम का इंतज़ार करेंगे कि हमारी कुर्बानी कब होनी है। जो हमें टाइम मिला है उसका इंतज़ार करेंगे। जब वो टाइम हो जाए उसके आधा घंटा बाद फिर आप हजामत बनवाएं। हजामत बनवाने के बाद आप गुस्ल करें, आप इहराम उतारें, आप आम लिबास में आएँ। फिर आप तवाफ़ ज़ियारत करना चाहें तो 10 को कर लें, नहीं हो सका तो 11 को कर लें, नहीं हो सका तो 12 को कर लें। इन 3 दिनों में किसी एक दिन में तवाफ़ ज़ियारत करना है, ये बड़ा लाजमी है। और इसमें मैंने एक बात और भी बताई थी
طواف زیارت میں اگر آپ نے شروع میں جو طواف کیا تھا اس کے ساتھ صحیح کر لی تھی، اگر کر لی تھی تو پھر طواف زیارت کے ساتھ صحیح نہیں ہوگی، اور اگر ادھر صحیح نہیں کی تھی تو اب طواف زیارت کے ساتھ بھی صحیح کرنا پڑے گی، طواف زیارت کے ساتھ صحیح بھی کرنا پڑے گی اور رمل بھی کرنا پڑے گا اور استباء بھی کرنا پڑے گا۔ تو جس نے چادریں پہنی ہوئی ہیں، یقیناً چادریں پہنی ہوں گی، طواف کیا جاتا، تو ادھر ہم نے یہ 10 ذو الحجہ کو اپنے احرام سے نکل کر عام لباس میں آ جانا ہے۔ آپ چاہیں تو بلڈنگ میں چلے جائیں، تھوڑی دیر آرام کر لیں، لیکن یہ رات واپس ہم نے مینا میں جا کے گزارنی ہے۔ یہ رات بھی گزارنی ہے، 11 کی رات بھی گزارنی ہے، 12 کی رات بھی گزارنی ہے، اور اگر 12 کے بعد رات پڑ جائے تو 13ویں بھی ادھر ہی ہونی ہے، 13 کی صبح کو پھر واپس آنا ہے۔ تو 11 کو ہم نے تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں زوال کے بعد، 12 کو ہم نے تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں زوال کے بعد، اور اگر لیٹ ہو گئے، سورج غروب ہو گیا تو پھر ادھر ٹھہرنا پڑے گا، نہیں غروب ہوا تو اپنی بلڈنگ میں واپس آ جائیں، مکہ شریف میں آ جائیں، اور یہ آپ کا حج مکمل ہو جائے گا، اور اس طرح ہمارا حج مکمل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہمارے ساتھ مہربانی